गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग एएमआई के नेक्स्ट चैप्टर ट्रांसड्यूसर की बात करते हैं। ट्रांसड्यूसर की बात करने से पहले हम लोग मेजरिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं कि मेजरिंग सिस्टम में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं जो कि किसी भी पैरामीटर को आउटपुट के रूप में डिस्प्ले करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो फंक्शनल एलिमेंट इनको बोलते हैं। ये तीन एलिमेंट होते हैं जिन पहला एलिमेंट को बोलते हैं प्राइमरी डिटेक्टर या ट्रांसड्यूसर स्टेज। इसके बाद वाला को हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट या मॉडिफाइंग स्टेज, एंड फाइनल को बोलते हैं आउटपुट स्टेज या टर्मिनेटिंग स्टेज। ये तीनों जो स्टेज हैं इनका जो फंक्शन है, निश्चित फंक्शन है, उसी के आधार पर कार्य करते हैं, जिससे हम लोग को वेरिएबल, फिजिकल वेरिएबल मिलता है आउटपुट के रूप में। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका देखते हैं ब्लॉक डायग्राम क्या है कि किस हिसाब से कार्य करता है। इनपुट सिग्नल है, कोई इनपुट सिग्नल लिया जो नॉन इलेक्ट्रिकल पैरामीटर है। नॉन इलेक्ट्रिकल पैरामीटर फोर्स, वेलोसिटी, डिस्टेंस, टेम्परेचर। इसको प्राइमरी स्टेज में डिटेक्टर से डिटेक्ट करेगा। डिटेक्टर है, ट्रांसड्यूसिंग स्टेज है। इसके बाद ट्रांसड्यूस्ड जो सिग्नल है, जो डिटेक्ट किया गया सिग्नल है, डिटेक्टेड सिग्नल है, उस सिग्नल को एनालॉगस टू इनपुट सिग्नल, इसको क्या करेंगे हम लोग हायर स्टेज में ले जाएंगे, जिसको हम लोग इंटरमीडिएट स्टेज बोलते हैं या मॉडिफाइंग स्टेज। अब उस सिग्नल को इस स्टेज में क्या मॉडिफिकेशन होगा, ठीक है। मॉडिफाइड जो सिग्नल है उसको हम लोग ड्राइविंग सिग्नल भी बोल सकते हैं। अब उसको हम लोग क्या टर्मिनेटिंग स्टेज में, आउटपुट स्टेज में दिखाएंगे, क्या है, फिजिकल पैरामीटर वेरिएबल के रूप में दिखाएंगे। जो यहाँ पे रिकॉर्डर या तो रिकॉर्डर के रूप में दिखा सकते हैं, इंडिकेटर में कंट्रोलर है, सीआरओ है, क्रिस्टल रिकॉर्ड, ऑसिलोस्कोप, स्केल पॉइंटर, डिजिटल डिस्प्ले, बहुत सारे फॉर्म हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं आउटपुट को दिखा सकते हैं। अब क्या है कि ये स्टेज में, प्राइमरी स्टेज में ट्रांसड्यूसर को चलने के लिए सोर्स की जरूरत हो सकती है, नहीं हो सकती है। यदि सोर्स की जरूरत पड़ेगी तो ऑक्सिलरी सोर्स ऑफ पावर, मतलब सपोर्टिंग, हेल्पिंग होता है, उसको लगाएंगे, पावर सोर्स लगाएंगे और कैलिब्रेशन सिग्नल लगाएंगे। एक कैलिब्रेट सिग्नल है वो लगाएंगे। इंटरमीडिएट स्टेज भी, यहां पर भी हम लोग क्या सिग्नल, पावर सोर्स लगाएंगे। अब क्या है कि फिजिकल पैरामीटर, जैसा कि हम लोग यहाँ बताया कि इनपुट सिग्नल में फोर्स है, वेलोसिटी है, डिस्टेंस है, नॉन इलेक्ट्रिकल है। तो फिजिकल पैरामीटर क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं मेजरमेंट के हिसाब से। एक ऐसे पैरामीटर हैं जिनको हम लोग डायरेक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं, और एक ऐसे पैरामीटर्स हैं, क्वांटिटीज हैं, वेरिएबल्स हैं, जिनका हम लोग डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। तो जिनका हम लोग डायरेक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं, ये हम लोग समझ सकते हैं, लेंथ है जो हम लोग मीटर में देख लेते हैं, मास है, किलोग्राम हम लोग देखते हैं। बट हम लोग टेम्परेचर, फोर्स, प्रेशर डायरेक्ट हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। ऐसा हम नहीं कर सकते हैं किसी कोई हॉट बॉडी, उसको छू करके हम लोग पता करने जाएं बहुत ज्यादा हॉट बॉडी है, तो डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं होगा। तो डायरेक्ट जब हम लोग मेजरमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो इनको हम लोग को दूसरे फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, वेरिएबल के फॉर्म में, जिसको हम लोग डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। तो इनको कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पे हम लोग क्या पड़ेगा कि रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांसड्यूसर होगा। यहाँ से हम लोग को ट्रांसड्यूसर की रिक्वायरमेंट होगी। क्यों रिक्वायरमेंट होगी? क्योंकि हम लोग इस प्रकार की क्वांटिटीज को, वेरिएबल को डायरेक्ट मेजर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम लोग को ट्रांसड्यूसर की रिक्वायरमेंट होगा। तो ट्रांसड्यूसर का रिक्वायरमेंट होता है, इसका मतलब कि ट्रांसड्यूसर किसी भी ऐसे पैरामीटर को जो कि डायरेक्ट मेजर नहीं किया जा सकता है, ऐसे पैरामीटर में चेंज करेगा जिनको हम लोग मेजर कर लें।